नमस्कार। आइए आज हम आपको करुण रस के विषय में बताते हैं। परीक्षा में करुण रस के प्रश्न दो प्रकार से आ सकते हैं। प्रथम, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, अथवा उदाहरण दिया हुआ होता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रस है। आइए अब हम करुण रस की परिभाषा आपको बताते हैं। प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर, उसका विनाश हो जाने पर, उससे सदैव के लिए बिछुड़ जाने पर, अथवा प्रिय वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, वही शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। आपका कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति है जो कि बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, अथवा उसका पूर्ण रूप से विनाश हो गया है, अथवा वह आपसे सदैव के लिए बिछुड़ गया है। इसके अतिरिक्त आपकी कोई अत्यंत प्रिय वस्तु है, आपका वैभव है, वो आपका पूरी तरह से खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, तो ऐसे में आपके मन में, आपके हृदय में अत्यंत शोक का भाव उत्पन्न होता है। यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है। वियोग श्रृंगार की दशा जब होती है तो उसमें भी हमें अत्यधिक दुख होता है, परंतु वहाँ पर एक उम्मीद होती है कि पुनः मिलन होगा, वहाँ मिलने की आशा भी बंधी रहती है। अतः जहाँ पर मिलने की उम्मीद पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, जहाँ पर उम्मीद ही न हो कि पुनः मिलन होगा, वहाँ पर करुण रस होता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। राम उनकी ऐसी अवस्था को देखकर विलाप कर रहे थे। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिया वही मोही। मतलब राम जी की स्थिति ऐसी थी जैसे कि पंखों के बिना पक्षी की स्थिति होती है। स्पष्टीकरण: स्थायी भाव शोक है, विभाव आलम्बन विभाव लक्ष्मण है तथा आश्रय राम है। उद्दीपन विभाव हनुमान का विलंब, हनुमान लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे परंतु अभी तक लौटे नहीं थे, तो उद्दीपन विभाव हनुमान का विलंब है। अनुभाव राम के उद्गार। संचारी भाव दैन्य, चिंता, व्याकुलता, स्मृति आदि। करुण रस का एक अन्य उदाहरण देखिए। एक सुकुमारी स्त्री, उसका अभी विवाह हुआ था, अभी उसके हाथों में मेहंदी रची थी, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वह विधवा हो जाती है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। बात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। स्पष्टीकरण: स्थायी भाव शोक है, पति की मृत्यु होने के बाद स्त्री बहुत दुखी है, तो स्थायी भाव यहाँ पर शोक है। विभाव आलम्बन विभाव विनष्ट पति, जिसकी मृत्यु हो गई है जिस पति की, वह आलम्बन विभाव है। उद्दीपन विभाव मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोल न खुलना, यह उद्दीपन विभाव है। अनुभाव वायु से आहत लता की भांति, नायिका का बेसहारा पड़े होना। संचारी भाव विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि। मुझे उम्मीद है कि आपको करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप इसी प्रकार से आगे भी मेरी वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक और शेयर करते रहिए, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।